नमस्कार साथियों, मैं रवीन सिंह यूपीएससी कोच। मैं अपने यूट्यूब चैनल रावीन एकेडमी में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज से हमने शुरू किया है लेखपाल की जीएस श्रृंखला, जिसमें हम लोग यहां पर करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें आज हमारा जो पहला लेक्चर है वो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगर इसको आपने सही से देख लिया तो आपका लेखपाल में या और भी इस टाइप के एग्जाम है उसमें इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। आंसर हो जाएगा इसका बी। अब थोड़ा सा बता देते हैं कब की थी। 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को रामकृष्ण ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। क्या उद्देश्य था? हिंदू धर्म में सुधार करना। ठीक है, जो कुछ बुराइयां आ गई थी उसको सुधार करने के लिए। दूसरा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? मतलब क्या लिखा है? रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था, मतलब किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और ये कब की थी? 1897 में। 1897 में कहा की थी? कलकत्ता। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी और 1897 में। ठीक है। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसके प्रयासों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? तो देखिए, विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और इन्होंने विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन शुरू किया था और इन्हीं के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। अब आगे जो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1856 में। कब आया था? 1856 में। तो ये अधिनियम लॉर्ड कैनिंग, जो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग, उसके टाइम से रिलेटेड है। उसके टाइम में ये आया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखिएगा कब आया था? 1856 में। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। किसके प्रयासों से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा निषेध करने वाला व्यक्ति था। देखिए, यहाँ पर सती प्रथा को निषेध करने वाला पहला व्यक्ति पूछा है। इसका मतलब यहाँ पर अकबर ने भी किया था, अल्बुकर्क ने भी किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी इसकी मतलब इसको प्रतिबंधित किया था। तो लेकिन चूंकि पहला पूछा तो पहला सबसे पहला व्यक्ति था अल्बुकर्क। ये एक पुर्तगाली था और पुर्तगाली जो शक्ति थी उसका वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता था भारत में। तो पुर्तगाली सत्ता का रियल फाउंडर इसे बताया जाता था और इसी ने ही सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? ध्यान रखिएगा, अगर पहला व्यक्ति पूछा जाए तो अल्बुकर्क ने लगाया था। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 1843 के इंडिया एक्ट की धारा 5 ने किस बात को अवैध घोषित किया? 1843 का एक्ट जो है ये दास प्रथा से संबंधित है। तो दास प्रथा को समाप्त करने वाला अधिनियम कौन था? 1843 का, और इसका जो धारा नंबर 5 थी। और कौन गवर्नर जनरल था इस समय? तो था एलन बरो। ये भी याद रखिएगा कि कौन सा काम किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो के काल से ये संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे? तो दयानंद सरस्वती उपदेश देते थे। इनकी मैं एक कहानी बता देता हूँ, घटना बता देता हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन ये अपनी माँ के साथ मंदिर जाते हैं और उस मंदिर में देखा कि जो भगवान शिव हैं उनकी जो मूर्ति है, मूर्ति पर एक चूहा बार बार चढ़ता है उतरता है। तो इनके दिमाग में आया कि जब ये अपनी रक्षा एक चूहे से नहीं कर सकते हैं तो ये मूर्ति लोगों की रक्षा कैसे करेगी? इसलिए ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, उसके विरुद्ध थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने विधवा गृह की स्थापना की? देखिए, अगर विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन कहा जाए तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया और उन्हीं के आंदोलन का फल था
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो डी.के. कर्वे ने की थी। डी.के. कर्वे ये एक समाज सुधारक थे। दोंदी केशव कर्वे इनका नाम था। ठीक है, तो इन्होंने विधवा गृह की स्थापना की थी और ये विधवा आश्रम इन्होंने पूना में स्थापित किया था और इन्होंने प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय भी बनाया था। तो विधवा गृह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? आप इसको आंसर देने का प्रयास करिए, बताइए जल्दी से कहाँ हुई थी ये, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। और कब हुई थी? 1875 में। और इसके संस्थापक में दो लोग थे, एक मैडम थी ब्लावत्स्की, ये रूसी थी, रसियन थी। ब्लावत्स्की ये एक रसियन थी, ठीक है। और कर्नल अलकाट ये अमेरिकन थे। कर्नल अलकाट इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और अडयार में क्या था? 1882 में मद्रास के पास एक जगह है भारत में, वहां पर इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय खोला गया था। ये भी क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय कार्यालय यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का खोला गया था। तो जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर आपको देना है। अगला, शुद्धि आंदोलन किस संगठन ने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन आर्य समाज का आंदोलन था। और इसमें था क्या, जैसे मध्यकाल में बहुत सारे हिंदुओं ने धर्म परिवर्तित करके दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया था, तो आर्य समाज ने कहा कि वो लोग जो धर्मांतरित हो चुके थे वो पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लेंगे और उनका शुद्धिकरण कर दिया जाएगा और वो हिंदू धर्म में पुनः आ जाएंगे। तो ये काफी विवादास्पद रहा था, शुद्धि आंदोलन आर्य समाज का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने ब्रह्म समाज को एक समस्त भारतीय आंदोलन बनाया था? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से जो ब्रह्म समाज था ये एक संपूर्ण भारत में, मतलब बहुत ज्यादा इसका प्रसार हुआ। ठीक है, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से इन्होंने बहुत ज्यादा इसको पॉपुलर बना दिया। तो दोस्तों ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो रवीन एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर ये मिलेगी। रवीन एकेडमी के ऐप पर मिलेगी। ये ऐप आपको कहाँ मिलेगा? ये ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर में, या आपको हम लिंक दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ऐप को आप लॉगिन कर लीजिए अपने फोन नंबर से, अपने फोन पर। वहीं पर आपको ये सारे पीडीएफ उपलब्ध रहेंगे फ्री में, और करंट अफेयर का पीडीएफ भी आपको वहां पर मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में फिर से ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।